तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या सर आपका एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम लोग मतलब क्या सर आपको बचपन से हम लोग जानते हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको मतलब क्या सर आपका लाइव रहने के लिए मतलब एनर्जी चाहिए। तो जितना भी लिविंग बीइंग मतलब क्या सर आपका अर्थ के ऊपर आता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर मतलब क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना, तो ये जितना भी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ है ना वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एग्जिस्ट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। तो आइए पढ़ते हैं सिंपली। एनर्जी रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सनलाइट। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। मतलब होता क्या है ना सर कि हम लोग सन का ही एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है सर आपका कि प्लांट के अंदर एबिलिटी होता है कि वो क्या कर पाता है, खास करके मतलब प्लांट अच्छे से बोलना चाहिए मतलब क्या ग्रीन प्लांट के अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके मतलब क्या बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है। तो मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन में पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड फॉर्म करता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका नया बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड टूटना फॉर्म करना, ये सब सोच चलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में मतलब क्या सर आपका बॉन्ड बन रहा है तो बन जा रहा है मतलब क्या है ग्लूकोज, तो इसमें क्या हो रहा है सर आपकी एनर्जी मतलब क्या सर आपको लॉक हो जा रहा है। और जब लिविंग बीइंग मतलब क्या कर रहा है सर आपका रेस्पायर कर रहा है तो ही एनर्जी मतलब क्या हो रहा है सर आपका अनलॉक हो रहा है, और फिर वो एनर्जी मतलब क्या है सर आपका लिविंग बीइंग अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लगा रहा है, या फिर और कोई एक्टिविटी अगर कर रहा है तो उसमें भी मतलब क्या कर रहा है सर आपका लगा रहा है ना। तो अब यहाँ पे बात को समझते हैं ध्यान से, ये तो बचपन से पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, some bacteria and some protists fix energy from sunlight to synthesize food। मेनली ये काम कर पाता है मतलब क्या है प्लांट, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी क्या कर पाता है सर आपको ये काम कर पाता है, और कुछ प्रोटिस्ट भी ये काम मतलब क्या होता है कर पाता है। प्रोटेस्ट क्या पहले हम लोग समझते थे मतलब क्या है सर आपका कि है? किंगडम प्रोटेस्ट दो ही किंगडम होता है, प्लांट किंगडम और क्या होता है सर आपका एनिमल किंगडम। तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने के बाद हम लोग को समझ में आया कि मतलब क्या है सर आपका किंगडम प्रोटिस्टा भी है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा एक्चुअली में मतलब क्या है पहला किंगडम है। तो कुछ बैक्टीरिया मतलब काम कर पाता है, ये कुछ प्रोटिस्ट काम कर पाता है, और प्लांट ग्रीन प्लांट तो ये काम कर ही पाता है ना। तो ये रिएक्शन तो एकदम मत भूलिएगा। जब मतलब क्या होता है सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मतलब क्या कहता है रिएक्ट करता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल ही मतलब क्या है सर आपका सनलाइट को मतलब क्या कर पाता है, ट्रैप कर पाता है। तो बनता मतलब क्या है सर आपका ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या है सर आपका वाटर, और यहाँ पे क्या है सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इन प्लांट्स एंड algae फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि जिस तरह बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है ऑर्गन होता है, उस तरह सेल के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनल्स होता है। तो सेल के अंदर और ये क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है ना ये एनिमल सेल में पाया जाता है मतलब क्या सर आपका प्लांट सेल में। तो प्लांट के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे सर आपका क्लोरोप्लास्ट में। अ टिपिकल प्लांट सेल कंटेन 10 to 100 chloroplast। द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिस्कस्ड बिलो। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मतलब क्या है सर आपका प्लांट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपको बोलना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये स्ट्रक्चर मतलब क्या है सर आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो अ क्लोरोप्लास्ट इज एन ओवल minute and double membrane bound cell organelle found typically in plant cells। तो हम लोग देखा है कि जितना भी मतलब क्या सर आपका इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है ना वो खास करके तो उसमें मतलब क्या सर आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि मतलब क्या सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब क्या डबल मेम्ब्रेन है, इसी तरह मतलब क्या सर आपका प्लांट के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वही मतलब क्या सर आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो ये भी मतलब क्या डबल मेम्ब्रेन है ना। इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है सर आपका ग्रीन पिगमेंट, और वो ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है सर आपका क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है टू अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो किसी भी तरह का लाइट मतलब क्या होता है सर आपको फोटोसिंथेसिस करने के लिए
करा नहीं पाएगा। सनलाइट अगर होगा तो ही मतलब क्या सर आपको फोटोसिंथेसिस मतलब क्या करा पाएगा। तो इस और क्लोरोफिल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सनलाइट को मतलब क्या कर सकता है सर आपका अब्जॉर्ब कर सकता है। इंटरनली क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ लिक्विड प्रोटीनेशियस ग्राउंड सब्सटेंस known as stroma and a membrane system containing a number of discs like sacs called मतलब क्या सर आपका thylakoids। अब देखिए यहाँ पे ओवल स्ट्रक्चर के अंदर आप ये समझ लीजिए ज़मीन है जो बेस है उसका नाम मतलब क्या सर आपका स्ट्रोमा है, और ये जो एक के ऊपर एक मतलब क्या सर आपका पाइल करके स्ट्रक्चर रखा हुआ है इसका नाम मतलब क्या सर आपका थैलाकॉइड है। समझ बात क्या आप लेना। ओवरऑल अगर आप देखते हैं, वालेकुम अस्सलाम मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो फिर वो पूरा ओवल स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या है सर आपका क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है सर आपका साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आप क्या देखते हैं सर, उसके अंदर जो ग्राउंड है जो बेस है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्ट्रोमा है, और उसके अंदर मतलब क्या है सर आपका पाइल करके डिस्क, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर, उसके अंदर पाइल करके जो मतलब क्या है सर आपका डिस्क की तरह जो स्ट्रक्चर रखा हुआ उसका नाम मतलब क्या है सर आपका थाइला मतलब थाइलाकॉइड है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। एट सम प्लेसेस द थाइलाकॉइड्स अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग अ सिलेंड्रिकल डेंस ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका ग्राना। जब पाइल करके पूरा एक स्ट्रक्चर बना उसका नाम मतलब क्या सर आपका ग्राना रख दिया। अब ये सब क्लोरोफिल इसके अंदर है तो ये क्या है सर आपका ग्रीन कलर मतलब क्या सर आपका होगा, सॉरी उस तरफ जाएगा। Each stack of thylakoid sac is connected by a structure known as stroma lamellae। अब यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका ये स्ट्रक्चर आइसोलेटेड तो नहीं है, सारा स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ मतलब क्या सर आपका है, which helps in keeping the sacs at a distance from each other। अब sacs एक दूसरे में मिलना मतलब नहीं चाहिए, जैसा अपना अपना जगह में खड़ा होगा मतलब क्या काम करेगा तो वो क्या करता है एक दूसरे से दूर रखता है। On the inner surface of the lamellar membrane, small spherical structures called quantosomes are present। अभी आपको मतलब क्या सर आपका नज़र नहीं आएगा। तो these are structural and functional unit of chloroplast। तो ये quantosomes होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका सेल होता है, तो ये क्वांटोसोम्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब क्या होता है आपका यूनिट होता है। The chloroplast mainly occur in the chlorine chromatose cells। अब ये क्या होता है क्लोरीन काइमा। अगर आप मतलब जो है प्लांट टिश्यू चैप्टर से पढ़े होंगे तो उसमें मतलब क्या होता है पैरेंट काइमा होता है, कोलिन काइमा होता है ना, क्लोरीन काइमा होता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है सर आपका क्लोरीन काइमाटोस सेल्स होता है, पर्टिकुलरली इन द मीजोफिल्स ऑफ लीव्स। एपिडर्मल में होता है, फिर मतलब क्या होता है बीच में लेयर होता है, बीच में लेयर जो होता है उसका नाम मतलब क्या होता है मीजोफिल होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, मीजोफिल में पाया जाता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा एंड इन द आउटर लेयर ऑफ द ग्रीन स्टेम्स। तो मेनली पाया जाता है मतलब क्या सर आपको मीजोफिल्स ऑफ द लीफ, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपको स्टोमाटा के गार्ड सेल में पाया जाता है। और ग्रीन स्टेम अगर है तो ग्रीन स्टेम के बारे में लोग जानते हैं, ग्रीन स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने के एबल होता है। तो ग्रीन स्टेम में भी मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है। तो स्टोमाटा देखिए, स्टोमाटा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, पर कैसे पहले पढ़ चुके बताइए। रेस्पिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन ये मतलब क्या सर आपका स्टोमाटा के द्वारा हो रहा था, लेकिन स्टोमाटा का प्राइमरी फंक्शन जो था वो मतलब क्या था सर आपका ट्रांसपिरेशन नहीं था। स्टोमाटा का प्राइमरी फंक्शन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो मतलब होगा है ना। तो वहाँ पे देखिए स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टर्जिडिटी का मतलब क्या सर आपका फ्लैसिडिटी का भी मतलब क्या सर आपका हाथ था, लेकिन उसके अलावा भी कोई चीज़ का मतलब क्या सर आपका हाथ था। तो उसके यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ठीक है ना। स्टोमाटा टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि पत्ते के नीचे की तरफ में क्या होता है सर आपका स्टोमाटा होता है, ऊपर की तरफ में मतलब क्या होता है सर आपका ना के बराबर होता है जनरली है ना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेज एक्सचेंज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तीनों बात बताया। फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या है सर आपका गैसेज एक्सचेंज की जरूरत पड़ता है, रेस्पिरेशन के लिए भी मतलब क्या होता है सर आपका गैसेज एक्सचेंज की जरूरत पड़ता है, और ट्रांसपिरेशन के लिए भी मतलब क्या होता है सर गैसेज एक्सचेंज की जरूरत पड़ता है। आप बोलेंगे गैसेज कैसे, वहाँ तो वाटर है, तो वाटर भी तो मतलब क्या सर आपका वाटर वेपर के फॉर्म में है ना।
तो कोई भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस में हो, चाहे रेस्पिरेशन में हो, चाहे मतलब क्या होता है ट्रांसपिरेशन में हो, वो किसके थ्रू होता है सर? आपका स्टोमाटा के थ्रू होता है। और तीनों चीज़ का जो नाम लिया है, चाहे फोटोसिंथेसिस के लिए हो, चाहे मतलब क्या सर आपका रेस्पिरेशन के लिए हो, चाहे मतलब क्या सर आपका ट्रांसपिरेशन के लिए हो, उसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कौन कर, ओपनिंग और क्लोजिंग के द्वारा ये तीनों प्रोसेस मतलब क्या सर आपका रेगुलेट मतलब क्या सर आपका होगा। तो स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज़ इन। फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली वो ओपन करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए सर? आपका एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो मतलब क्या सर आपका अंदर आ जाए। और वो दिन के वक्त ही क्यों खुलता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा अगर और सनलाइट भी आएगा तब जाके मतलब क्या काम होगा। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो काम मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या करता है सर? आपका दिन के वक्त खुलता है ताकि दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में मतलब क्या सर आपका आ सके। तो ऑन द अदर हैंड दे गेट क्लोज्ड व्हेन प्लांट्स आर नॉट फोटोसिंथेसाइजिंग। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है लाइट के प्रेजेंस में तो स्टोमाटा मतलब क्या होता है? खुला रहता है। और जब प्लांट मतलब क्या होता है सर आपको फोटोसिंथेसाइज नहीं करता है लाइट के एब्सेंस में, तो क्या होता है सर आपका स्टोमाटा क्लोज रहता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन द टर्जिडिटी of the guard cells which have inner thick and rigid wall and outer wall को इलास्टिक तो मतलब क्या सर आपको होना ही पड़ेगा ना। तो टर्जिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना। अब आ जाइए पोटेशियम आयन के एक्सचेंज थ्योरी भी हम लोग इससे पहले मतलब पढ़ चुके थे कि एक थ्योरी बताया था कि पोटेशियम आयन क्या करता है? कंट्रोल करता है स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब और कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करता है। और ये मतलब क्या है सर आपका? थ्योरी रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात हम लोग जानते हैं। रिएक्टेंट जो है वो मतलब क्या है सर आपको फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है सर आपका रॉ मटेरियल है। तो बिफोर स्टडिंग आज यही स्टार्ट करते डायरेक्टली। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट इन प्लांट्स। एक्चुअली में प्लांट का एसेंशियल प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये है कि प्लांट के अंदर क्या सर क्लोरोफिल होना चाहिए ग्रीन प्लांट के अंदर। It facilitates the photosynthesis and gives plant green color। यानी अगर प्लांट में क्लोरोफिल है तभी प्लांट कलर मतलब क्या ग्रीन होगा। और प्लांट में क्लोरोफिल अगर नहीं तो प्लांट मतलब क्या ग्रीन नहीं होगा। तो अगर प्लांट होता है वाइट कलर का होता है, वो दूसरा प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। प्लांट का फ्लावर अगर है तो मतलब क्या सर आपका अलग बात है। मतलब हायर प्लांट को ही मतलब क्या ग्रीन कलर छोड़कर कलर मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। और मान लीजिए जो बैक्टीरिया या एल्गी भी क्या कर पाता है सर आपको नाम बता फोटोसिंथेसाइज कर पाता है। कोई प्लांट्स रहता है नेबरिंग प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उन लोग को अंदर फोटोसिंथेसिस करने का पावर नहीं रहता। तो हायर प्लांट हुआ हो गया। हायर प्लांट तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, वो तो मतलब क्या एक तरह से पैरासाइट की तरह मतलब क्या कहता है सर आपका बिहेव कर रहा है ना। तो जो बैक्टीरिया जो एल्गे ये काम कर पाता है वो भी मतलब क्या होता है? ग्रीन होता है। क्योंकि प्लांट हो या ना हो अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके पास होना पड़ेगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से मतलब क्या होता है? कलर मतलब क्या होता है? ग्रीन हो जाता है ना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन प्लांट्स। इट फैसिलिटेट्स फोटोसिंथेसिस एंड गिव्स प्लांट्स ग्रीन कलर। द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग विथ मैग्नीशियम आयन। ये बात हम लोग केमिस्ट्री से जानते हैं कि मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है सर आपका कलर नहीं, सॉरी कलर नहीं, मतलब वैलेंसी मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ फॉरफोरिन रिंग विथ मैग्नीशियम आयंस। फॉरफोरिन रिंग क्या होता है? वो तो स्ट्रक्चर देखने ही समझा लेने के लिए आप समझिए कि मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब क्या सर आपका क्लोरोफिल। मैग्नीशियम है तो मतलब क्या क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम अगर नहीं तो मतलब क्या क्लोरोफिल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका प्लांट में अगर मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है? आपका डेफिशिएंसी होता है तो प्लांट के लिए मतलब क्या होता है सर आपका भारी प्रॉब्लम हो जाता है। At its center and long hydrocarbon chain attached to the porphyrin ring। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना सर आपका ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्ट्रक्चर बता रहा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमको याद नहीं, हम लोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में डीएनए का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता रहा था। तो डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है कि आउटर साइड में कुछ होता है और इनर साइड में मतलब क्या होता है? कुछ होता है। तो देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स लाइक क्लोरोफिल A, chlorophyll P, etc.
तो वो सारा मैं डिटेल में जाना तो नहीं है, लेकिन आपको इतना जानना है कि क्लोरोफिल एक टाइप का नहीं होता है। क्लोरोफिल मतलब क्या होता है सर आपका 9 टाइप का होता है, जिस वजह से मतलब क्या सर आपका 2 टाइप ऑफ क्लोरोफिल का नाम यहाँ बताया, एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल मतलब क्या सर आपका बी, आउट ऑफ विच क्लोरोफिल ए इज़ द मोस्ट वाइडली अकरिंग। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मतलब क्या सर आपका क्लोरोफिल ए। अब यहाँ बात समझिए, ये बात हम लोग जानते हैं ना कि सन लाइट जो होता है वो क्या होता है सर आपका वाइट, और वाइट लाइट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका विबग्योर से मिलकर मतलब क्या होता है बना होता है। तो इससे मिलकर विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो है ना, ब्लू, फिर क्या है सर आपका येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सब कलर मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका वाइट लाइट मतलब क्या कहता है बनाता है। तो प्लांट हम लोग ग्रीन इसलिए नज़र आता है ना सर आपका, क्योंकि जब सनलाइट मतलब क्या होता है प्लांट के ऊपर क्या कहता है सर आपको फॉल करता है, तो वो विबग्योर में से सबको मतलब क्या कहता है सर आपका अब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन ग्रीन लाइट को मतलब क्या कहता है सर आपको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए प्लांट मतलब क्या होता है ग्रीन मतलब क्या होता है आपको नज़र आता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब ब्लू, लेकिन कोई प्लांट तो पर्पलिश भी कलर आ गया। प्लांट का फ्लावर मतलब क्या सर आपका अलग बात है। फ्लावर का हम बात नहीं कर रहे। किसका, कौन सा प्लांट की बात करें आप बताइए फिर। हम मतलब ऐसे रास्ते में जा रहे थे तो देखे थे कि प्लांट ये पत्ता जो है वो मतलब क्या सर आपका रेड 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 है ना, पर्पलिश कलर होता है। अब पत्ता के नीचे मतलब फिर पत्ता के नीचे कौन सा कलर था। पत्ता ही नीचे नहीं है, पत्ता देखिए पूरा पूरा purple। अच्छा पर्पल बनता कैसे है, कैसे बनता है पर्पल आप बताइए। पर्पल कैसा बनता है। यहाँ तो नहीं बने, नोट्स कलर तो बन जाता है ना। ये लिया ग्रीन, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये लिया रेड, इसमें ये नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये करता तो मतलब क्या होता पर्पल मतलब क्या होता बन जाता। तो उसमें क्या होता है सर आपका वो समझिए ग्रीन लेयर के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका पर्पल का लेयर मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है। आप अंडर साइड उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पे ग्रीनरी मतलब क्या सर आपको नज़र मतलब क्या सर आपका आएगा। तो अब यहाँ पे आके बात को समझते हैं। कहाँ पे रुकते हैं। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब ब्लू, वायलेट एंड रेड वेवलेंथ मोर इंटेंसली, वाइल ग्रीन वेवलेंथ इज मतलब क्या सर आपका वीकली अब्सॉर्ब्ड। द ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द क्लोरोफिल टू अपीयर ग्रीन। क्लोरोफिल इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट, टू मच एक्सपोजर ऑफ लाइट कैन डिस्ट्रॉय इट। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका कि बाकी सब लाइट का वेवलेंथ को क्या करता है सर आपका अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन विबग्योर में से क्या क्या अब्सॉर्ब कर लिया, ब्लू अब्सॉर्ब कर लिया, वायलेट अब्सॉर्ब कर लिया, रेड अब्सॉर्ब कर लिया, छोड़ के सबको होता है। ग्रीन को छोड़ के मतलब क्या सर आपको सब अब्सॉर्ब कर लिया। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, तो ग्रीन को मतलब क्या, ग्रीन को हल्का सा अब्सॉर्ब किया, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन को मतलब क्या सर आपको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्लोरोफिल इज़ हाईली सेंसिटिव टू लाइट, टू मच एक्सपोजर ऑफ लाइट कैन डिस्ट्रॉय इट। अब यहाँ पे ध्यान से फिर समझते हैं बात को। तो कैरोटेनॉइड्स, these are large group of hydrocarbon pigments found in plants. Xanthophylls are yellow colored pigment and carotene is orange pigment. These pigments are not visible due to dominance of green color of chlorophyll but can be observed in leaves before they fall. Carotenoids protect the chlorophyll and photooxidation. It's also absorbs and transfer the light energy to chlorophyll center. तो आप देखिए प्लांट में फोटोसिंथेसिस होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए सर आपको क्लोरोफिल होना चाहिए, लेकिन प्लांट में सिर्फ क्लोरोफिल होता है ऐसा नहीं है। प्लांट में मतलब क्या होता है आपको दूसरा कलर का मतलब क्या होता है सर आपका पिगमेंट होता है, लेकिन मोस्टली मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट को डोमिनेट कौन करता है सर, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो लोग जानते हैं। तो वो मतलब क्या है सर आपका एक सबस्ट्रेट है, एक मतलब क्या है सर आपका फैक्टर है जिसके कारण मतलब क्या हो रहा है सर आपका ग्लूकोज बन पा रहा है। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए, एक्चुअल रॉ मटेरियल जो चाहिए वो मतलब क्या है सर आपका दो ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मतलब क्या है सर आपका वाटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है मतलब क्या है, लाइट टू एनर्जी है ना। जैसे मान लिया अगर हम खाना पका रहे हैं तो खाना कंटेंट फायर मतलब क्या सर आपका नहीं है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी वो एनर्जी है जिसके द्वारा मतलब क्या ग्लूकोज, वही तो हम बोल रहे मतलब सर अगर लाइट एनर्जी नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा। लाइट एनर्जी नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ पे बात करते हैं रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल दो है,
एक मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और एक मतलब क्या है सर आपका वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट कौन मतलब क्या कर पाता है सर आपका अब्जॉर्ब, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर पाता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल मतलब क्या सर आपका दो ही है यहाँ पे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक मतलब क्या सर आपका वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से सर आपका एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर कहाँ से मिलता है सर आपका रूट से। और किस तरह अब्जॉर्ब होकर रूट मतलब क्या होता है सर आपका वाटर दे पाता है, वो हम लोग मतलब क्या सर आपका ये अब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर में मतलब क्या सर आपको पढ़े हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, इट एक्टिवेट्स मतलब क्या सर आपका फोटो सिस्टम। यहाँ पे क्या लिखा है, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स दैट ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर क्वांटासम्स। तो क्वांटासोम्स जो है वो मतलब क्या है सर आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है सर आपका क्लोरोप्लास्ट है। स्टेट द लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे रहता है क्लोरोप्लास्ट है ओवल, फिर उसका मतलब क्या सर आपका ज़मीन है ना, थैलाकॉइड है ना। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप बता सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका रॉ मटेरियल में क्या है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब क्या है सर आपका वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से कंबाइन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, जो अब्सॉर्ब किया मतलब क्या है सर आपका क्लोरोफिल, तो मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये सारे चीज़ डिस्कस किया। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बिगिंस व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। मेसोफिल सेल क्यों, थोड़ा देर पहले पढ़े थे वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट है ना। बोथ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स आर द प्रिंसिपल सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। ये मतलब प्लांट मतलब ये लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है सर आपको बात कर रहा है। द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन द लेयर्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। द रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर together with solar energy trapped by the chlorophyll get converted to chemical energy in the form of food, therefore glucose and starch। तो अब यहाँ पे ध्यान से एक बात को मतलब क्या समझिएगा कि बार पूछता है ना कि मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में मतलब क्या है कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसका मतलब क्या है सर आपका फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है सर आपका दो स्टेप में होता है, दो फेज़ बोलना चाहिए एक्चुअली। तो एक का नाम मतलब क्या है सर आपका लाइट फेज़ और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका डार्क फेज़। और जब लाइट फेज़ और डार्क फेज़ दोनों मतलब क्या होता है सर आपका कवर अप हो जाता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये असल में आपको मतलब क्या है सर आपका इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझना है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और प्रोसेस में मतलब क्या है सर आपका कितना फेज़ है, दो फेज़ है, एक मतलब क्या है सर आपका लाइट फेज़ और एक मतलब क्या है सर आपका डार्क फेज़। तो लाइट फेज़ और डार्क फेज़ को अगर आप समझ गए तो आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर का मतलब क्या है सर आपका एसेंस को मतलब क्या है सर आपका समझ गए। ये बताया समझ में ना। तो अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट समझना है। तो पहला पार्ट को क्या बोला है सर आपका लाइट फेज़ या फिर मतलब क्या है सर आपका लाइट रिएक्शन। दूसरा इसको एक काम किया लाइट रिएक्शन बोलिए और डार्क रिएक्शन बोलिए। तो लाइट रिएक्शन के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया मतलब क्या था फोटोकेमिकल फेज। दिस इज़ अ लाइट डिपेंडेंट फेज वेयर अ क्विक सक्सेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय लाइट अकर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका लाइट के प्रेजेंस में हो पाता है। अगर लाइट होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका हो पाएगा, और लाइट अगर मतलब क्या सर आपका नहीं होगा तो फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। ये बात हम लोग मतलब क्या करते सर आपको जानते हैं। तो दिस इज़ अ लाइट डिपेंडेंट फेज वेयर क्विक सक्सेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय लाइट अकर्स। यानी लाइट इसको इनिशिएट करता है, उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका रिएक्शन होते रहता है। तो ये बात आप समझ गए कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, दो फेज में होता है। एक मतलब क्या सर आपका लाइट रिएक्शन और एक मतलब क्या सर आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर फोटोकेमिकल फेज, और डार्क रिएक्शन को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका बायो सिंथेटिक फेज़।
तो उसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ लाइट डिपेंडेंट फेज वेयर अ क्विक सक्सेशन ऑफ chemical reaction initiated by light occurs. That's why it is also called photochemical phase. The light of visible मीन जो है वो मतलब क्या असर आपको 400 नैनोमीटर से लेकर मतलब क्या असर आपका 700 नैनोमीटर तक मतलब क्या असर आपका है, आर absorbed by the chlorophyll molecules present in the thylakoids of the chloroplast. ये बात थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे कि क्लोरोफिल जो होता है वो मतलब क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड में होता है। दिस फेज इज़ कम्प्लीटेड इन 2 मेन सब स्टेजेस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या असर आपका 2 फेज है, एक मतलब क्या असर आपका लाइट फेज है और एक मतलब क्या असर आपका डार्क फेज है। लाइट फेज मत बोलिएगा, डार्क फेज मत बोलिएगा, क्योंकि मतलब वो उसको बोला नहीं इस्तेमाल करने मना किया है। लाइट रिएक्शन एक मतलब क्या असर आपका डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन वाला फेज़ में मतलब क्या असर आपका दो स्टेप है। एक स्टेप का नाम मतलब क्या असर आपका एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, और दूसरा स्टेप का क्या नाम है सर आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। लेकिन ये दोनों मिलकर मतलब क्या असर आपका लाइट रिएक्शन का ही मतलब क्या असर आपका फेज़, और कुछ और अलग से मतलब कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है। मतलब ये फेज़ 1 का 2 सब फेजेस समझ लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, पहला क्या आ रहा है सर आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय लाइट। द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। तो एक मिनट सॉरी, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लें। वहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 फेज़ है। 2 फेज़ क्या है सर आपका, एक आपका लाइट रिएक्शन फेज़ और एक मतलब क्या सर आपका डार्क रिएक्शन मतलब क्या सर आपका फेज़। और मतलब लाइट रिएक्शन फेज़ का मतलब क्या सर आपका 2 फेज़ है, दो स्टेप है। एक का नाम मतलब क्या सर आपका फोटोलिसिस और एक का नाम मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरिलेशन। तो फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है सर, आप लिसिस कहीं भी आ रहा है तो वहाँ पे मतलब कोई ना कोई चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका ब्रेक कर रहा है। तो फोटोलिसिस अगर आ रहा है तो उसका मतलब क्या सर आपका लाइट के द्वारा वाटर मतलब क्या सर आपका ब्रेक किया जा रहा है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपको कहा जा रहा है उसको मतलब क्या फोटोलिसिस। हम लोग ये तो पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस में क्या लग रहा है सर आपका वाटर लग रहा है और क्या लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में पहला काम पहले होता क्या सर आपका लाइट रिएक्शन फेज़। और लाइट रिएक्शन फेज़ में सबसे पहले मतलब क्या होता है सर आपका वाटर का होता है, मतलब वाटर का मतलब होता है मतलब क्या सर आपका फोटोलिसिस। और इसके बाद होता है मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरिलेशन होता है। ये बताया समझ में ना। तो अब यहाँ पे आप बात समझिए। अब फोटोलिसिस में क्या है सर आपका 2 स्टेप है। फोटोलिसिस में पहला चीज़ होता है ये कि क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, और दूसरा स्टेप में मतलब क्या होता है सर आपका वाटर मतलब क्या होता है सर आपका स्प्लिट करता है। तो द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स गेट एक्टिवेटेड बाय अब्सॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ द लाइट एनर्जी। तो जैसे ही क्लोरोफिल मतलब क्या किया सर आपका फोटॉन्स को अब्सॉर्ब किया, वैसे ही मतलब क्या क्लोरोफिल मतलब क्या सबका एक्टिवेट हो गया। द अब्सॉर्ब्ड एनर्जी बाय द एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल इज़ यूज्ड इन स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू 2 मेजर कंपोनेंट्स, देयरफॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये बात तो हम लोग जानते हैं सर, क्या बात जानते हैं कि अगर मतलब ये वाटर बना था हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो वाटर जब ब्रेक करेगा तो भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 फोटोन लगा ब्रेक करने के लिए वाटर को, और 4 फोटोन जब मतलब क्या सर आपका वाटर को मतलब क्या सर आपका ब्रेक किया ना, तो हाइड्रोजन तो आया और ऑक्सीजन भी आया, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका नहीं आया। हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका आयन आया, क्योंकि मतलब क्या सर आपका वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका अलग हो गया। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपको याद रखना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन है जो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और डार्क रिएक्शन है जो लाइट के ऊपर मतलब क्या करता है सर आपका डिपेंड मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। अब लाइट रिएक्शन फेज़ में मतलब क्या सर आपका 2 चीज़ होता है। पहला मतलब क्या सर आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन क्या होता है उसमें अभी तक हम लोग गए नहीं हैं, हम लोग आए किसमें सर आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो लाइट के द्वारा अगर वाटर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ब्रेक हो रहा है, डिसएसोसिएट हो रहा है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस में अब क्या सर आपका 2 चीज़ है, एक मतलब क्या सर आपका एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, और दूसरा मतलब क्या सर आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो क्लोरोफिल कैसा एक्टिवेट होता है,
जैसे ही फोटॉन्स, लाइट का फोटॉन्स आके क्लोरोफिल को मतलब क्या करता है, हिट करता है, तो क्लोरोफिल मतलब क्या उस तरफ एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है सर आपका, वो क्लोरोफिल वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है 4 फोटॉन्स का इस्तेमाल करके। तो क्या बनता है सर आपका, 4 कैटायंस ऑफ हाइड्रोजन बनता है। तो अगर 4 कैटायंस ऑफ हाइड्रोजन बना तो उसके लिए मतलब क्या है सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन को साथ छोड़ देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है सर आपका ऑक्सीजन गैस मतलब क्या है सर आपका इवॉल्व हो गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब आगे आते आगे आके मतलब क्या करते हैं सर आपको बात को समझते हैं। एट द एंड ऑफ फोटोलिसिस द हाइड्रोजन आयंस आर पिक्ड अप बाय अ कंपाउंड NADP। ठीक है, तो क्या हम लोग समझें, फोटोलिसिस में वाटर था, वाटर ब्रेक हुआ तो आपको क्या मिला सर आपका 4 आयंस ऑफ हाइड्रोजन, और 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या सर आपका अलग हो गया, और ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका इवॉल्व हो गया। और जो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का आयंस मिला था ना, वो एक कंपाउंड के साथ मतलब क्या सर आपका जुड़ गया। वो कंपाउंड का नाम मतलब क्या था सर आपका NADP। NADP का क्या मतलब है सर आपका, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है ना, तो अब मतलब क्या बन चुका वो सर आपको बताइए। NADP था, अब मतलब क्या सर आपका NADPH हो गया, यानी उसके साथ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका जुड़ गया। तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। अब एक सिंपल बात को मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉन्स पे था, NADP भी मतलब क्या था सर आपका कैटायन के फॉर्म में था, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या था कैटायन के फॉर्म में था। उसमें मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन्स पे अगर ऐड हो गया तो मतलब क्या सर आपको बन गया आपका NADPH। और उसके बाद क्या हुआ, तो ऑक्सीजन कंपोनेंट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ O2। एकदम सिंपल में समझना है तो आप ये समझिए कि फोटोलिसिस हुआ वाटर का, तो वाटर मतलब क्या सर आपका ब्रेक किया। वाटर जब ब्रेक किया तो मतलब क्या सर आपका हम लोग को मिला 4 आयंस ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, और हमको मिला मतलब क्या सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो सर आपका ऑक्सीजन गैस मतलब क्या सर आपका इवॉल्व कर गया। तो ये 4 आयंस ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन एक कंपाउंड के साथ मिले, जो कंपाउंड का नाम मतलब क्या था आपका NADP। तो NADP प्लस के साथ अगर मिला तो वो बनाया मतलब क्या सर आपका NADPH, क्योंकि बस NADPH बनाया। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका अब दूसरा प्रोसेस में आ रहे हैं जिसका नाम मतलब क्या सर आपका फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो इसका नाम आप क्या पढ़ते देखिए, तो डाइफॉस्फेट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट है। और अभी थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि मतलब काम हो जाने के बाद वो क्या बन जा रहा है सर आपका ट्राइफॉस्फेट बन जा रहा है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ADP एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ATP एडेनोसाइन मतलब ट्राइफॉस्फेट बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप बोल रहा है। तो आप ये फॉस्फोरस मतलब क्या सर आपको मत समझिएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज यूटिलाइजिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द फोटॉन्स। तो आप ये समझिए यहाँ पे बस क्या हुआ है ना, ADP था, ADP में मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट ग्रुप मतलब क्या सर आपका ऐड हो गया, और ADP में जब मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट ग्रुप मतलब क्या सर आपका ऐड हो गया तो बन गया मतलब क्या सर आपका ATP। और हम लोग का बॉडी जिस फॉर्म में एनर्जी को मतलब क्या करता है सर आपको स्टोर करता है, वो फॉर्म मतलब क्या सर आपका ATP है। टू समराइज, लाइट रिएक्शन involves the conversion of light energy to chemical energy in the form of ATP and NADPH molecules। तो दो चीज़ हुआ है, क्या हुआ है सर आपका, एक बना है NADPH मॉलिक्यूल और एक बना है मतलब क्या है सर आपका ATP। NADPH मतलब पहले बना है, NADPH कब बना है सर आपका जब वाटर ब्रेक किया। वाटर जब ब्रेक किया तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का आयन जो था वो NADP के साथ जुड़ा तो वो बन गया आपका NADPH, और ATP के साथ फॉस्फेट जब जुड़ा तो वो बन गया मतलब क्या सर आपका ATP। और ADP का ATP बनने का प्रोसेस कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो ये दोनों चीज़ यानी वाटर का ब्रेक डाउन होना भी लाइट के ऊपर डिपेंड करता था, इसलिए वहाँ पे फोटोलिसिस बोला गया।
और ये फॉस्फोरस का ऐड होना भी मतलब क्या असर आपका किसके ऊपर डिपेंड करता था, लाइट के ऊपर, इसलिए कहा गया था मतलब क्या असर आपका फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ समझिए, अब आते हैं डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ तक तो कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है ना। डार्क रिएक्शन बस मतलब अंधेरा में होगा ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाइट के ऊपर डिपेंड मतलब क्या करता है, असर आपका नहीं करता है। तो उसका एक्चुअल नाम होना चाहिए था मतलब क्या असर आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। समझ रहे बात क्या बोलना, क्योंकि वो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो मतलब विदाउट लाइट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अंधेरा में होना पड़ेगा, लेकिन अंधेरा में होता है ज़्यादातर। The phase in which synthetic organic substances takes place is called biosynthetic phase। लाइट के ज़रिए सिंथेसाइज करेंगे तो मतलब क्या असर आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एक्चुअली पूरा चीज़ का नाम फोटोसिंथेसिस है, लेकिन यहाँ पे एक पार्ट है लाइट इंडिपेंडेंट। द टर्म डार्क फेज डज नॉट मीन दैट रिएक्शन इज अकरिंग ओनली एट नाइट। इट्स लाइट इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द एब्सेंस ऑफ लाइट डज नॉट हिंडर these reactions। तो ये लाइट का प्रेजेंट में अगर होगा तो और एक्सेलरेट कर देगा उसको। ऐसा कुछ नहीं है। लाइट इंडिपेंडेंट का यहाँ मतलब है कि लाइट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो लाइट के होने से नहीं होने से उसको मतलब क्या असर आपका नहीं है। वो लाइट इंडिपेंडेंट मतलब क्या असर आपका फेज़ है। हाँ, उससे पहला वाला फेज़ जो था वो मतलब क्या असर आपका लाइट के ऊपर डिपेंडेंट फेज़ था। अब यहाँ पे देखिए, और ये सवाल पूछता भी है बार बार। तो डैट इज़ वाई दिस रिएक्शन आर कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, वो लाइट फेज कहाँ पे हुआ था, थैलाकॉइड में हुआ था। और थैलाकॉइड क्या था, ज़मीन तो नहीं था। ये मतलब क्या है, मैट्रिक्स है। ये मतलब क्या ज़मीन है, जहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, असर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। द डार्क रिएक्शन एंड द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद द टाइम गैप ऑफ लेस देन 1000 ऑफ अ सेकेंड। तो आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है सर आपका इंस्टेंटेनियसली होता है। क्योंकि अगर फ़र्क मतलब क्या सर आपका 1000 ऑफ अ सेकेंड का है, तो हम लोग के टाइम स्केल में वो फ़र्क कुछ भी मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। तो ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH। अब जब ATP बना था और NADPH बना था, तो ATP का और NADPH का कोई ना कोई तो मतलब क्या था, काम था ना। तो ATP के अंदर भी मतलब क्या सर आपका एनर्जी स्टोर्ड है, और NADPH के अंदर भी मतलब क्या सर आपका एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये बता क्या रहा सर आपका, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि हम लोग को तो ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज से ही तो बनता है कार्बोहाइड्रेट ना। तो कैसे बन पाता है सर आपका, ATP और NADPH का इस्तेमाल करके मतलब क्या होता है सर आपका बन पाता है। Ribulose biphosphate act as a primary acceptor of atmospheric carbon dioxide in the beginning of this phase, and at the end of the cycle glucose is synthesized and RUBP is regenerated. This process occurs through Kelvin cycle। अब Kelvin ये वाला रिपीट कर सकते हैं सर? ये खोल के आपके नीचे आ रहा है, तो इसलिए मतलब वहाँ पे रिपीट नहीं किया। आप यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए, पहले इसके बारे में बताया कि ये फेज़ जो होगा ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा मेन बात ये बताया कि ये मतलब हो रहा है क्या सर आपका स्ट्रोमा में या फिर मतलब क्या सर आपका मैट्रिक्स में, ठीक है ना। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और ये बताया कि ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है सर आपका इंस्टेंट साइमल्टेनियसली होता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है 1000 ऑफ अ सेकेंड का। और उसके बाद यहाँ पे बस हल्का सा आपको एक पॉइंट दिया है कि ATP और NADPH, और ATP और NADPH के बारे में कहाँ पढ़े थे, लाइट रिएक्शन फेज में पढ़े थे। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है सर आपका, कार्बोहाइड्रेट। और ये सब होता है केल्विन साइकिल में। और केल्विन साइकिल मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नीचे मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे केल्विन साइकिल मतलब क्या सर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। इन डार्क रिएक्शन, जिसका प्रॉपर नाम क्या होना चाहिए सर आपका, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब क्या सर आपका रिएक्शन। द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स in the stroma of the chloroplast by a series of sequential reaction known as Kelvin cycle, named after its discoverer Melvin Kelvin। नाम राइम कर रहा है तो नाम मतलब क्या सर आपका आसानी से मतलब क्या सर आपको याद रहेगा। देखिए, किसी भी
कंपाउंड से में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है सर आपका ऑक्सीडाइज। किसी भी कंपाउंड से अगर मतलब क्या हो सर आपका ऑक्सीजन निकल जाता है तो वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका रिड्यूस्ड। तो यहाँ बता क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा सर आपका, रिड्यूस्ड होगा। कहाँ रिड्यूस्ड होगा सर आपका, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में मतलब क्या रिड्यूस होगा। और ये एक रिएक्शन नहीं, मतलब रिएक्शन का एक सीक्वेंस होगा, और रिएक्शन को सीक्वेंस का नाम क्या है सर आपका, केल्विन साइकिल, उसमें ये काम होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं केल्विन साइकिल ऑल्दो डज नॉट रिक्वायर लाइट। अगर लाइट को रिक्वायर करता तो ये तो मतलब क्या होता, डार्क फेज में आता, नहीं तो मतलब क्या होता आपका लाइट फेज में आता। बट इट अकर्स ड्यूरिंग द डे। लाइट को रिक्वायर नहीं करता है, लेकिन होता मतलब क्या आपका डे टाइम में, क्योंकि लाइट फेज का कौन सा टाइम में हुआ, लाइट फेज डे टाइम में हुआ। लाइट फेज का एंड प्रोडक्ट आएगा तभी तो डार्क फेज में मतलब क्या सर आपका चीज़ एंटर कर पाएगा। लाइट फेज का मतलब क्या सर आपका एंड प्रोडक्ट अगर नहीं आएगा तो डार्क फेज में एंटर मतलब कैसे कर पाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं, मतलब बात समझ में आ रहा है। तो केल्विन साइकिल ऑल्दो डज नॉट रिक्वायर लाइट बट इट अकर्स ड्यूरिंग द डे व्हेन अ ग्रीन प्लांट इज प्रोड्यूसिंग हाई लेवल्स ऑफ ATP एंड NADPH। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि केल्विन साइकिल के होने के लिए लाइट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है दिन के वक्त। क्यों होता है, एक मिनट बता रहे। लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फिर भी मतलब क्या होता है दिन में इस वक्त इसलिए होता है क्योंकि दिन के ही वक्त मतलब क्या होता है सर आपका ATP और NADPH मतलब क्या होता है सर आपका अवेलेबल होता है। क्योंकि ATP और NADPH आता कब सर आपका लाइट रिएक्शन के बाद, जो कि मतलब क्या होता है लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। द 3 मेजर स्टेप्स ऑफ केल्विन और C3 साइकिल आर समराइज्ड एज बिलो। तो तीनों को अलग अलग आप जान लेंगे तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो पहले तो नाम जान लीजिए, पहला C3 तीनों सी कार्बोक्सिलेशन, पहले नाम जान लीजिए। उसके बाद क्या सर आपका रिडक्शन, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका रिडक्शन, उसके बाद मतलब क्या सर आपका रीजनरेशन। फिर से देखिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और मतलब क्या सर आपका रीजनरेशन। तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ध्यान से बात को समझते हैं। कार्बोक्सिलेशन, it is the most crucial step of the Kelvin cycle in which utilization of CO2 takes place for carboxylation of RUBP. This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase. RUBP अलग चीज़ है और RUB carboxylase मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। RUBP carboxylase है वो मतलब क्या सर आपका केल्विन, ये क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन में क्या कर रहा है सर आपका हेल्प कर रहा है। RUBP क्या था सर आपका, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है सर आपका, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल इन विच यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे आ जाइए, विच फाइनल रिजल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड आया और यहाँ पे क्या सर आपका वाटर आया, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब क्या सर आपका इसके अंदर ऐड होकर दूसरे को बोला जाता है मतलब क्या सर आपका कार्बोक्सिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। PGA का मतलब क्या सर आपका फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। तो ये क्या RU रूबिस्को। मैग्नीशियम क्यों इम्पॉर्टेंट था, ये कैटलिस्ट है और मैग्नीशियम रहेगा तो ही मतलब क्या सर आपको हो पाएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वाटर ऐड हुआ, किसमें सर आपका RUBP में। तो फिर मतलब क्या बन गया सर आपका 2 मॉलिक्यूल्स और मतलब क्या सर आपका 3 PGA। तो 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। यहाँ फिर से पढ़ लेते एक बार, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलेशन इज़ द मोस्ट crucial step of Kelvin cycle in which utilization of CO2 takes place for the carboxylation of RUBP। और RUBP है क्या सर आपका, एंजाइम राइबुलोज बाइफॉस्फेट। और इसका कार्बोक्सिलेशन के लिए मतलब क्या है सर आपका
ये RUBP कार्बोक्सिलेशन मतलब चाहिए होता है, और मैग्नीशियम भी मतलब क्या होता है सर आपका चाहिए होता है। मैग्नीशियम का मतलब क्या है सर आपका आयन रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका 3PGA, ठीक है ना। तो आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रिडक्शन ऑफ PGA टेक्स प्लेस थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मतलब क्या सर ग्लूकोज। रिडक्शन के बाद रीजनरेशन, दिस स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP molecule for phosphorylation. Hence, for every CO2 molecules that enters the Calvin cycle requires 3 molecules of ATP and 2 molecules of मतलब क्या सर आपका NADPH। तो यहाँ पे एक बात जो बता रहा हूँ समझिए, ये बात ध्यान समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका RUBP, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सबका होना है कार्बोक्सिलेशन। एक कार्बोक्सिलेशन के लिए मतलब क्या सर आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर चाहिए था तो 6 कार्बोक्सिलेशन के लिए मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और फिर एक कार्बोक्सिलेशन के लिए मतलब क्या सर आपका 3 ATP चाहिए था। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 कार्बोक्सिलेशन के लिए मतलब क्या सर आपका 6 ATP। अब देखिए एक कार्बोक्सिलेशन के लिए मतलब क्या था सर आपका, मतलब रीजन कार्बोक्सिलेशन रीजन सब लेने के बाद बोल रहे हैं, तो मतलब क्या सर आपका कार्बोक्सिलेशन के लिए अगर एक मॉलिक्यूल है RUBP का तो एक कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद रीजनरेशन के लिए मतलब क्या सर आपका अगर एक कार्बोक्सिलेशन हुआ तो रीजनरेशन के लिए मतलब क्या लगेगा सर आपके एक मॉलिक्यूल का ATP का 3 मॉलिक्यूल लगेगा, और ADP मतलब ATP का 3 मॉलिक्यूल लगेगा, और मतलब क्या सर आपका NADPH का मतलब क्या सर आपको 2 मॉलिक्यूल लगेगा। तो यहाँ 6 है तो 6 रीज़ा मतलब क्या सर आपका 18 ATP हो गया, और यहाँ पे 6 है तो मतलब क्या हो गया सर आपका 6 टू मतलब क्या सर आपका 12 NADPH मतलब हो गया। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका 12 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या सर आपका निकल भी गया। तो अब क्या हो जा रहा है सर आपका देखिए 6 अल्टीमेटली क्या बचा 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या है ग्लूकोज, और यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल क्या चीज़ का है ATP। देखिए ATP में अगर आप हम बता रहे हैं आपको ATP में अगर मतलब क्या है ना सर आपका फोस्फेट को ATP में अगर आप फोस्फेट को मतलब क्या करते हैं सर आपका ऐड कर देते हैं तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका ATP। हाँ अगर ATP में आप फोस्फेट को मतलब क्या करते हैं सर आपका ऐड कर देते हो तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका ATP, और ATP से अगर आप मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट को निकाल लेते हो तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका ADP। तो यहाँ पे ATP जो था उसमें से मतलब क्या सर आपका फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका निकल चुका है ना। एक चीज़ और भी मार्क करने का, क्या मार्क करने का पता है NADPH कैसे बना था आपको याद है? कैसे बना था NADPH? हाइड्रोजन जुड़ गया था तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ था तब जाके मतलब क्या सर आपका NADPH बना था ना। यहाँ पे NADP है, H है क्या? नहीं है। तो H मतलब 12 का 12 H कहाँ चला गया सर आपका? कहीं और चला गया। कहाँ कहीं और चला गया? देखिए ग्लूकोज हम बता रहे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आप देखिए 6×2 मतलब क्या सर आपका 12 मॉलिक्यूल्स मतलब 12 एटम किसका है सर आपका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है। 6 एटम कार्बन डाइऑक्साइड का, और मतलब क्या सर आपका 12 एटम मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का है। तो 12 में से यहाँ 6 इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। और बाकी 12H मतलब क्या सर आपका आया, 12H मिलकर मतलब क्या ग्लूकोज बनाया यहाँ पे C6H12 मतलब क्या सर आपको 6। तो ये फिर से पढ़ लेंगे लेकिन यहाँ बात समझिए द हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि इस कार्बन तो था ऑक्सीजन तो था और 6 कार्बन था और मतलब क्या सर आपका बल्कि 6 से ज़्यादा ऑक्सीजन था। तो चाहिए क्या था सर आपका? चाहिए था आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन वो कहाँ से लिया? NADPH से मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका ले लिया, और उसके बाद मतलब क्या किया सर आपका बनाया ग्लूकोज विच लेटर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तब छोटा छोटा मॉलिक्यूल मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, तो मतलब क्या होता है आपका पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। तो अगर मतलब क्या इस्तेमाल करना है तो कौन से फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में होना चाहिए, और स्टोर करना है तो मतलब क्या सर आपको होना चाहिए मतलब क्या सर आपका स्टार्च के फॉर्म में। अगर हम लोग प्लांट का बात कर रहे हैं तो
तो स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, और उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका, जब जब काम पड़ता है तब मतलब क्या करता है सर आपका ले लेता है, ठीक है ना। तो हम ये इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक बार फिर से आते हैं। देखिए ये बात में तो कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं है कि फोटोसिंथेसिस में मतलब क्या सर आपका दो फेज़ है, एक मतलब क्या सर आपका लाइट फेज़ है और एक मतलब क्या सर आपका डार्क फेज़ है। लाइट फेज़ बिना लाइट के मतलब क्या हो सकता है सर आपका इनिशिएट नहीं हो सकता है। अब लाइट फेज़ के अंदर मतलब क्या सर आपका दो चीज़ है, एक मतलब क्या सर आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर और एक मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरिलेशन। तो फोटोलिसिस में हो रहा है क्या सर आपका दो काम हो रहा है, पहले हो रहा है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, उसके बाद मतलब क्या हो रहा है आपको स्प्लिटिंग ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर, ठीक है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हो क्या रहा है सर आपको 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या और सर आपका आयन मिल जा रहा है, और ऑक्सीजन वहाँ से मतलब क्या और सर आपका इवॉल्व मतलब क्या और सर आपका हो जा रहा है। तो 4 हाइड्रोजन का आयन जो मिला था वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका NADP कैच कर ले रहा है, और NADP कैच करने के बाद बना क्या रहा है सर आपका NADPH। तो फोटोलिसिस में हुआ क्या था, वाटर ब्रेक किया था, वाटर ब्रेक करने के बाद मतलब क्या है सर आपका 4 हाइड्रोजन का एटम नहीं बल्कि क्या है सर आपका 4 हाइड्रोजन आयन मिला था, चार्ज है उसमें इसलिए H2 तो नहीं है। तो 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका एटम नहीं मिला था, 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका आयन मिला था, और वो जुड़ा किसके साथ, NADP के साथ। NADP के साथ अगर जुड़ा तो मतलब क्या बन गया सर आपका NADPH बन गया। तो लाइट फेज़ का पहला प्रोडक्ट जो आया वो मतलब क्या सर आपका NADPH, ठीक है। और उसके बाद एक काम और क्या हुआ कि फॉस्फेट का कंपाउंड ऐड हो गया किसके साथ, ADP के साथ। तो ADP में ऑलरेडी मतलब क्या था सर आपका 2 फॉस्फेट था, अब तीसरा फॉस्फेट मतलब क्या सर आपका ऐड हो गया, तो मतलब क्या बन गया सर आपका ट्राईफॉस्फेट। तो अब ये दोनों चीज़ के अंदर रहता है मतलब क्या सर आपका एनर्जी। तो ये होने के बाद मतलब क्या सर आपका लाइट फेज़ मतलब क्या ख़त्म हो गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। टू समराइज लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। तो लाइट एनर्जी अपने आप को क्या चीज़ के अंदर स्टोर किया, ATP के अंदर स्टोर किया, और क्या किया सर आपका NADPH के अंदर मतलब क्या सर आपका स्टोर किया। उसके बाद जो फेज़ आया लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ में वो छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पे केल्विन साइकिल है। केल्विन साइकिल मतलब क्या सर आपका पढ़ते हैं, तो केल्विन साइकिल है क्या सर आपका, लाइट रिक्वायर तो नहीं होता है, लेकिन फिर ये मतलब क्या होता है दिन में होता है। दिन में क्यों होता है सर आपका, क्योंकि दिन में ही मतलब क्या होता है सर आपका अच्छा मात्रा में ATP और NADPH मतलब क्या होता है सर आपका अवेलेबल मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है मतलब क्या सर आपका कार्बोक्सिलेशन। क्या चीज़ है कार्बोक्सिलेशन सर आपका, RUPP का मतलब क्या है कार्बोक्सिलेशन, और RUPP का कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या चाहिए सर आपका RUPP कार्बोक्सिलेज, और क्या चाहिए सर आपका मैग्नीशियम आयन, तो यहाँ पे लिखा है। तो केल्विन साइकिल में सबसे पहले चीज़ क्या हो रहा है सर आपका कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन क्या चीज़ का हो रहा है, कार्बोक्स कहीं भी आता है ना सर आपका, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या एडिशन होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे केल्विन साइकिल में पहला स्टेप क्या हो रहा है कार्बोक्सिलेशन। तो सवाल क्या होगा सर आपका क्या चीज़ है कार्बोक्सिलेशन, तो मतलब क्या सर आपका RUPP का मतलब क्या है कार्बोक्सिलेशन। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो RUPP का कार्बोक्सिलेशन ऐसा नहीं हो सकता है, वो तब होगा जब मतलब क्या होगा सर आपका आर्बोक्सिलेज एमिलेज क्या होगा सर आपका प्रेजेंट होगा, जो कि मतलब क्या हो रहा है सर आपका यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट RUPP कार्बोक्सिलेज मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्रेजेंट। एक मिनट रुक जाइए, क्या बोले तो हम भूल गए। केल्विन साइकिल में सबसे पहले क्या हो रहा है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या चीज़ का हो रहा है सर आपका RUPP का हो रहा है, ठीक है। लेकिन RUPP का कार्बोक्सिलेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका RUPP कार्बोक्सिलेज। ये बताया समझ में ना, RUPP कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और RUPP कार्बोक्सिलेज वो एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में मतलब क्या हो रहा है कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। और एक चीज़ है प्रेजेंट जो कि मतलब क्या है सर आपका मैग्नीशियम का मतलब क्या है सर आपका आयन यहाँ पे, और वो होने के बाद क्या बन रहा है, वो होने के बाद बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब क्या है सर आपका 3PGA। तो आप बोलेंगे मतलब क्या है सर आपका 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे 3PGA क्यों लिखा हुआ है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब मतलब क्या समझ में आएगा। तो 3PGA मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल नाम है, तो उसको शॉर्ट में यहाँ पे PGA भी बोल देता है, ठीक है ना। तो PGA का मतलब क्या होता है फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड,
फॉस्फोग्लाइसरिक मतलब क्या सर आपका एसिड, फॉस्फोग्लाइसरिक मतलब क्या सर आपका एसिड, है ना। तो जब RuBP का कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या सर आपका हुआ तो वह बन गया मतलब क्या सर आपका PGA। पहला स्टेप क्या था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप मतलब क्या था रिडक्शन, और तीसरा मतलब क्या रीजनरेशन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रिडक्शन ऑफ PGA टेक्स प्लेस थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसे बन रहा है ये नहीं दिखाया। अच्छा याद रखिए एक PGA नहीं है 3 PGA। तो मतलब एक के बाद एक रिएक्शन हुआ और एक के बाद एक रिएक्शन होने के बाद PGA क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। रीजनरेशन, दिस स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP मॉलिक्यूल फॉर फॉस्फोरिलेशन। यानी फॉस्फोरिलेशन के लिए मतलब क्या चाहिए होता है सर आपको एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है। हेंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दैट एंटर द केल्विन साइकिल्स requires 3 molecules of ATP। देखिए यहाँ तो ये बात आप याद रखिएगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर एंटर करेगा तो 3 ATP का ज़रूरत होगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 3 ATP का ज़रूरत होगा और मतलब क्या सर आपका 2 NADPH का ज़रूरत होगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर एंटर कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका 3 ATP का ज़रूरत होगा और मतलब क्या सर आपका 2 NADPH का मतलब क्या सर आपका ज़रूरत मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे कितना एंटर किया है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एंटर किया है तो फिर कितना ATP की ज़रूरत होगा सर आपका 6 × 3 18 ATP का ज़रूरत होगा और 6 × 2 मतलब क्या सर आपका 12 NADPH का ज़रूरत होगा। और ये सारा का सारा पार्ट मतलब क्या सर आपका रिएक्शन वाला पार्ट है। यानी कि RuBP 6 RuBP 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मतलब क्या सर आपका 18 ATP प्लस मतलब क्या सर आपका 12 NADPH, ठीक है। और क्या सर आपका 12 + 12 इलेक्ट्रॉन, ये सब जो आपस में मतलब क्या सर आपका रिएक्ट किया तो देखिए 6 RuBP अपने आप को रिटेन किया, वो मतलब क्या सर आपका 6 RuBP ही रहा। तो वहाँ पे मतलब कोई गड़बड़ तो मतलब क्या सर आपका हुआ नहीं, है ना। आपको बात समझना रहा क्या बोलें। लेकिन 12 NADPH जो था ना तो 12 NADPH मतलब क्या सर आपका ब्रेक कर गया और ब्रेक किया तो उससे क्या बाहर निकला सर आपका, जब हाइड्रोजन बाहर निकला ना तो 12 NADPH था तो सारा का सारा हाइड्रोजन अगर बाहर निकल गया तो कितना हाइड्रोजन बाहर निकल गया 12। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से में जाके मिल गया और जाके मिल के मतलब क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे 6 कार्बन था, 6 कार्बन में कोई टेंशन नहीं, 12 हाइड्रोजन यहाँ से आया कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सिर्फ ऑक्सीजन कितना था 2, ऑक्सीजन 12 था एटम, हाँ 12 था तो 12 में 6 इस्तेमाल हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या सर आपका 6 मतलब क्या सर आपका बचा है और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब यहाँ पे बात मतलब क्या सर आपका समझिए कि ATP भी ब्रेक किया है तभी तो मतलब क्या सर आपका ADP और मतलब क्या सर आपका मतलब ATP बना कैसे था फिर याद कीजिए। ADP में फॉस्फेट जुड़ा था तभी तो मतलब क्या सर आपका ATP बना था। तो ATP से फॉस्फेट अलग अगर हो गया तो मतलब बन गया मतलब क्या सर आपका ADP। और उससे कहानी मतलब क्या सर आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको बताया जा चुका है ना। और ये आप समझिए कि हाइड्रोजन जब मतलब क्या होता है ना सर आपका, हाइड्रोजन में ग्लूकोज जब बनता है तो ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज जोड़ के मतलब क्या होता है सर पॉलीमराइजेशन होता है तो मतलब क्या होता है स्टार्च बन जाता है और स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर मतलब क्या होता है किया जाता है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मतलब क्या था, यही था। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के बाद आखिरकार बचा क्या, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और मतलब क्या सर आपका वाटर। पूरा फोटोसिंथेसिस होने के बाद आखिर बचा क्या, ये पूरा का बात हो रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और मतलब क्या सर आपका वाटर। The carbohydrate formed during photosynthesis can be utilized in for respiration, food storage and growth। कुछ खाना मतलब क्या करता है सर आपको स्टोर करता है और कुछ खाना मतलब क्या होता है सर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। The glucose is either immediately utilized by the cell or stored as sucrose, starch और cellulose। ये मतलब क्या है सर आपका ग्लूकोज का ही पॉलीमराइजेशन होकर या तो सक्रोज बनता है या तो स्टार्च बनता है या तो मतलब बनता है मतलब क्या सर आपका सेल्यूलोज and used in the synthesis of complex molecules like proteins। Oxygen, some fraction of oxygen is used
in the respiratory process by the plant and rest diffuses out into the atmosphere through stomata. तो plant मतलब क्या सर आपका बहुत स्मार्ट है, तो जितना रेस्पिरेशन के लिए लगता है वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेता है और बाकी मतलब क्या कहता है सर आपका एटमोसफेयर में छोड़ देता है. वाटर इट इज़ रीयूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. देखिए वाटर पे वेस्ट नहीं कर रहा, वो मतलब क्या और सर आपको वाटर पे मतलब क्या और सर आपको फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल कर ले रहा है. अब देखिए अडेप्टेशन ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस ना. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर अडेप्टेड इन वेरियस वेज टू परफॉर्म प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Presence of more stomata to allow rapid exchange of gases like carbon dioxide and oxygen. ज़्यादा से ज़्यादा होता है ताकि मतलब आसानी से मिल पाए. Arrangement of more number of chloroplast on the upper surface of leaves so as to capture maximum amount of sunlight. देखिए गैस को इंटर कराने के लिए स्टोमाटा नीचे है, लेकिन सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए मतलब क्या है सर आपका क्लोरोप्लास्ट ऊपर है. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. The large and expanded surface area of leaves for absorbing maximum light. Presence of transparent cuticle. हम लोग पढ़ा था कि लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर मतलब क्या होता है, क्लियर होता है क्यूटिकल. क्यूटिकल थिक होता है तो मतलब क्या ट्रांसपिरेशन कम होता है. क्यूटिकल अगर थिन होता है ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है फिर आपका ज़्यादा होता है. तो आप देखिए अगर क्यूटिकल वो क्या ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो फिर क्या होता है सनलाइट इंटर ही नहीं कर पाता लीफ के अंदर, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका सनलाइट के अंदर क्या होता है आपका फ्रीली एंटर कर पाता है. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस टू अलाउ लाइट टू एंटर फ्रीली एंड मूव इजीली टू रिड्यूस इवेपोरेशन. थिननेस ऑफ लीव्स which reduces the distance between cells so as to facilitate the rapid transport of raw materials like H2O and CO2. मतलब आप ये समझिए फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है आपका रॉ प्रोडक्ट तो ये है ना, या तो वाटर है या मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड है. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एट राइट एंगल्स टू सनलाइट सो एज टू ट्रैप द मैक्सिमम सोलर रेडिएशन. तो 90 डिग्री में होगा तो मतलब क्या है आपको मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ले पाएगा. Extensive variation of rapid transport and to and from mesophyll cells. Factor affecting. अब क्या क्या फैक्टर फोटोसिंथेसिस को मतलब क्या करिएगा सर. क्या सर फैक्टर स्टार्ट करिएगा. देखते हैं हम फैक्टर आज छोड़ देते हैं ना. ये पार्ट से मैम बोल लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स आएगा. एक्सपेरिमेंट तो आएगा लेकिन आपका लाइट फेज और डार्क फेज मतलब क्या सर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सपेरिमेंट असल में